So hello everyone, welcome back to your channel. Well, आज ये जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी हमारे चैनल पे बिकॉज आप सब जानना चाहते हैं कि बजट जब आता है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप स्पेसिफिकली बजट वाले दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, प्री बजट जो रैली होती है उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं और पोस्ट बजट जो रैलीज होती हैं उनका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। सो अब हम जो भी आपको बताने वाले हैं हम आपको डेटा स्पेसिफिक चीजें समझाएंगे कि आप डेटा देखकर खुद समझ पाए कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से आप पहले से प्रिपेयर्ड हो पाए। एंड आज उसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं वन एंड ओनली मिस्टर अपूर्व शेख। हाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। आपने इतना ये प्रिपरेशन किया, मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये डेटा सर ने एक रात पहले ही रिसर्च किया है, निकाला है। मतलब पूरी रात इन्होंने लगाई है आप लोगों के लिए ये डेटा निकालने के लिए और आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो बताने के लिए। सो सर, वी कैन स्टार्ट नाउ। एब्सोल्युटली। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमने 2010 से लेके अब तक जितने भी बजट्स आए तो कुल मिलाकर के टोटल 15 बजट्स अनाउंस हुए। उसमें 2 इंटरिम बजट्स भी शामिल हो गए, तो 13 फुल बजट्स और 2 इंटरिम बजट्स। ये 15 बजट्स में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इंडिया विक्स, ये 4 जो इम्पोर्टेंट टूल्स या जो हम इंडेक्सेस कह सकते हैं, तो इंडेक्सेस ने कैसे परफॉर्म किया है। राइट। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बजट वाले दिन पे क्या हुआ है, बजट के दिन पे कितनी वॉलेटिलिटी रहती है और बजट से एक हफ्ता पहले, बजट से एक हफ्ता बाद, एक महीना पहले, एक महीना बाद क्या क्या होता है इन सारे इंडेक्सेस में। तो ये हम सब सारी चीजें देखेंगे और इसके हिसाब से फिर हम एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे जो कि आपको इस बजट में काम आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये बजट गवर्नमेंट का आखिरी फुल बजट होगा बिफोर दे गो इनटू इलेक्शंस। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो प्री इलेक्शन ईयर होता है उसमें निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आता है। तो बजट के दिन पे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी कि गवर्नमेंट से बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स आए जो कि मार्केट को हेल्प करें। तो क्या वाकई में ये होता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि पूरी रात बैठ के ये डेटा निकाला है, तो इवन आई एम एक्साइटेड टू शेयर एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव फॉर आवर व्यूअर्स। एब्सोल्युटली सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट के दिन पे क्या चेंजेस होते हैं। सो ऑन एन एवरेज व्हाट इज द चेंज दैट वी सी इन निफ्टी 50। तो 0.26% का एवरेज चेंज दिख रहा है, लेकिन ये एवरेज है तो 15 साल का एवरेज मोटा मोटी फ्लैट जैसा लग रहा है। लेकिन इफ यू सी जो डेली चेंज है वो मतलब यहाँ पर सर स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट डे पर कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चेंज है। मतलब पिछले दिन के क्लोजिंग से जो बजट वाले दिन का क्लोजिंग रहा वो 0.26% रहा। इसका मतलब ये है, अब लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, बट अभी रुकिए, पिक्चर बाकी है। मैं एक एग्जांपल इसमें यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि जो फरवरी 2021 का दिन था, दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग डे फॉर द मार्केट्स ऑन एनी बजट डे इन द लास्ट 13 इयर्स। तो इस दिन पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4.74% निफ्टी चली थी एक ही दिन में। सो दैट वाज अ वेरी गुड मूव दैट वी हैड सीन ऑन दैट बजट डे। राइट। सो बहुत बड़े, मतलब दैट वाज द मैक्सिमम मूव दैट वी हैड सीन। और जो 2020 का बजट था उसमें 2.5% गिरी थी निफ्टी। सो दिस वाज वन वेरी लार्ज मूव ऑन द डाउन साइड। अब जैसे कि हमने बात किया कि एवरेज जो चेंज है वो 0.26% है, लेकिन जो खास बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि जो पूरे दिन की वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही हाई रहती है। तो एवरेज वॉलेटिलिटी इज 2.65%। तो हमने जो हाई और लो रहता है बजट वाले दिन का, उसका डे का रेंज निकाला है विच इज 2.65%, विच मीन्स कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको बहुत ही बड़ी रेंज मिल जाती है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। So, इसका मतलब ये है कि हाई टू लो का जो रेंज है वो 2.65% का है, विच इज अ वेरी गुड रेंज। मतलब अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर भागते हैं तो दे कैन बी वेरी वॉलेटाइल दैट डे। तो अब हमने इसके बाद क्या किया है कि जो बैकवर्ड रिटर्न्स, मतलब कि जो बजट का दिन है उसके पहले कितना निफ्टी चलता है, राइट, ये देखा है हमने। तो दैट थिंग इज -0.5%। मतलब प्री बजट रैली की बात करते हैं, लेकिन बहुत ऑन एन एवरेज प्री बजट रैली आती नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नेगेटिव ये मूव्स आए जो कि एवरेज को कम कर रहे हैं। इसके बाद जो फॉरवर्ड रिटर्न्स है वो
ऑन एन एवरेज 1.36% है। मतलब बजट के पहले बाजार जनरली गिरता है और बजट आ जाने के बाद वो ऊपर जाता है, एवरेज, ऑन एन एवरेज, राइट। और इंस्टेंसेस भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बुलिश या पॉजिटिव इंस्टेंसेस दिखेंगे जहां पे जनरली फॉरवर्ड रिटर्न्स बुलिश ही रहे हैं, राइट फ्रॉम हिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये डेटा मैं स्पेसिफिकली समझ पा रहा हूँ सर, ये निफ्टी 50 का डेटा, राइट। तो निफ्टी 50 की मूवमेंट्स आपने लिखी हुई हैं, इसमें हमने यहाँ पर जो चीजें समझी हैं, पहली बात तो जो चेंज है वो हमने समझा कि एवरेज इन चेंज 0.26% का है। अगर आप यहाँ पे डे वॉलेटिलिटी की बात करोगे तो 2.65% की वॉलेटिलिटी रहती है, और जनरली जो देखा जा रहा है कि बजट आने से पहले थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट होती है और आने के बाद जो सेंटिमेंट्स रहते हैं वो बुलिश रहते हैं, जो एवरेज हमने देखा है। सो सर ये डेटा निफ्टी का था। सिमिलरली आपके पास बैंक निफ्टी का भी डेटा है अवेलेबल? जरूर, प्लीज शो सर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है और ये अभी बैंक निफ्टी का डेटा आ जाता है जी। तो बैंक निफ्टी में हम जनरली देख रहे हैं कि जो बजट डे वाले दिन पे जो एवरेज रिटर्न्स है वो निफ्टी से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो 0.6% इज द एवरेज रिटर्न्स फॉर बैंक निफ्टी। ये बजट डे का चेंज है? बजट डे का चेंज है, फ्रॉम प्रीवियस डे टू बजट डेज क्लोज। मतलब जनरली हम ये कह सकते हैं कि बैंक्स के लिए वो अच्छा रहता है और बैंक निफ्टी में उसका एक पॉजिटिव असर दिखता है। जनरली इट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो अगर आप मोटा मोटी अगर आप इंस्टेंसेस भी देखोगे तो ज्यादातर पॉजिटिव वाले मिलेंगे। ओके, सो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे 2021 में इट वाज 8% मूव, 8.26, बट 20 में वो 3% टूटी भी थी। मींस अगेन इट इज एग्रेसिव, बट एवरेज जो आ रहा है 15 बजट का वो 0.60% आ रहा है। मींस अगर बजट अच्छा रहता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड रह सकता है, खासकर बैंक निफ्टी में। और जो डेज की पूरे दिन की जो वॉलेटिलिटी है वो 3.83% है। तो निफ्टी से बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में, रेंज जो है वो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मिलती है। तो ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पर सर बैकवर्ड रिटर्न्स अगेन -0.17% है और आफ्टर द बजट बेसिकली मार्केट रैली कर रहा है, ये हम एवरेज देख पा रहे हैं। सो यहाँ तक अभी क्या समझ आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के कि बजट से पहले मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होती है या कंसोलिडेट होती है, एंड बजट वाले दिन की एक बहुत अच्छी रेंज होती है। एवरेज एंड बजट डे पर दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से बुलिश रहते हैं और उसके बाद एक पोस्ट बजट आपको रैली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर सर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस किया, अगर आपके पास फिन निफ्टी का भी डेटा अवेलेबल है तो वो भी दिखा दीजिए, बिकॉज अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो अब फिन निफ्टी में 2011 से फिन निफ्टी लॉन्च हुई थी, लेकिन डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग फिन निफ्टी में 2011 से नहीं थी, वो एक आध साल पहले की बात है। लेकिन फिर भी एक पास्ट जो हिस्टोरिकल डेटा है वो देखना बहुत जरूरी है कि फिन निफ्टी में क्या हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज बजट दिन का जो चेंज है वो 0.66% है। Alright. दिन की जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3.26% है। Alright. एंड जो बैकवर्ड रिटर्न्स है दैट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, -0.02% है। मतलब कोई खास बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा है। लेकिन जो फॉरवर्ड रिटर्न्स है दैट इज 1.77%। मींस इसमें भी पोस्ट वैल्यू देखने को मिल सकती है। मतलब आप लोग यहाँ से एक डेटा को देख के समझ पा रहे होंगे, डेटा से होता क्या है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आप ये समझ पाए कि बजट वाले दिन मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल, उससे पहले जैसे अभी भी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, कुछ खास रिटर्न्स अभी नहीं है प्री बजट, बट पोस्ट बजट इट कुड बी, डेटा को देख के हम बोल सकते हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट अ पोस्ट बजट रैली आफ्टरवर्ड्स। तो इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ऐसा जनरली क्यों होता है। राइट। तो जो बजट आने वाला होता है तब तक क्या है कि अनसर्टेनिटी रहती है बाजार में, तो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स बहुत बड़ी बेट्स नहीं लेना चाहते। और मार्केट क्या होता है कि सांस रोक के सब लोग रुके हुए रहते हैं कि क्या आएगा बजट में, क्या आएगा। तो इसीलिए या तो आप नेगेटिव रिटर्न्स देखते हो या फ्लैटिश रिटर्न्स देखते हो। और बजट आ जाने के बाद, अभी बजट में शायद अगर कुछ नेगेटिव भी आता है तो बजट वाले दिन पे ही वो फॉल आ जाएगा। तो इफ देयर इज अ मेजर फॉल देन जो आगे 5 या 6 हफ्ते का जो मूव है वो जनरली पॉजिटिव रहता है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज आई है तो मार्केट्स के लिए तो अच्छा ही है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर नेगेटिव आया है तो वो बजट के दिन ही इतना बड़ा फॉल आ जाता है कि वो रिकवर कर जाता है। तो बोथ वेज मार्केट्स में जब बजट आ जाने के बाद, जब एक इवेंट निकल जाता है उसके बाद जनरली एक अपसाइड आती है, इवन इफ देयर आर सम नेगेटिव्स इन द मार्केट। सो ये समझ आया कि अगर वो गिरता है तो वहां से एक रिकवरी है एक तरीके की, और अगर अच्छा ही सेंटिमेंट है तो वो वहां से ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो अब यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि इंडिया विक्स की बात कर रहे हैं।
क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉलेटिलिटी का क्या सीन है, वॉलेटिलिटी में क्या होता है ऑन द बजट डे और इसमें क्या होता है, तो ये बहुत ही एक शॉकिंग चीज लगी। जब मैं भी डेटा देख रहा था तो मुझे भी एक काफी अलग अचंभा हुआ कि अगर हम इंडिया विक्स का डेटा देखते हैं तो इंडिया विक्स हैज बीन फॉलिंग कंसिस्टेंटली ऑन ऑल बजट डेज। ओके, तो 2011 से लेके अब तक हर एक साल में इंडिया विक्स में फॉल ही आया है। तो एवरेज जो इंडिया विक्स का डेली चेंज है ऑन बजट डे दैट इज -9%। ये डेटा चेंज कर लेता हूं ऊपर वाला, तो -9% इज द एवरेज चेंज इन इंडिया विक्स, मतलब कि वॉलेटिलिटी गिरती ही है और 9% तक वॉलेटिलिटी गिर जाती है। इसका मतलब है जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी गिर जाएंगे, उनका प्राइस गिर जाएगा बजट डे पे। तो इसका मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर वॉलेटिलिटी गिर जाएगी तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हो अगर जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं कि उन्हें बजट वाले दिन क्या करना चाहिए, बाइंग साइड पे फोकस करना चाहिए, सेलिंग साइड पे फोकस करना चाहिए? तो बजट वाले दिन पे सुबह आके या तो एक दिन पहले जो जिनको अगर पोजीशन बनानी है तो ऑब्वियसली बाइंग वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन यू कैन नॉट कैरी दोज पोजीशंस आफ्टर द मार्केट एंड्स बिकॉज वॉलेटिलिटी तो खत्म हो रही है। तो आपको ये देखना है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यू कैन होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग कॉल पोजीशंस एंड कंटिन्यू एंड सी दैट द मार्केट अगर रैली आ रही है तो आप उसका बेनिफिट ले। लेकिन अगर मार्केट सिग्निफिकेंटली गिर जाती है तो आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स है वो भी काफी गिर जाएंगे, तो आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे। सो यहाँ पर मैं मतलब खुद जो प्रेफर करता हूँ कि सेलिंग तो मैं इस टाइम पे इवेंट वाले टाइम पे अवॉइड करता हूँ, तो मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि यू कैन अवॉइड सेलिंग बिकॉज देयर इज हाई वॉलेटिलिटी, देयर इज अ रिस्क कि मतलब आपका लॉस हो सकता है। और अगर वॉलेटिलिटी गिरती है किसी भी रीजन से, तो अगर वॉलेटिलिटी गिरेगी तो आई भी कम हो जाएगा तो ऑप्शन सस्ते हो जाएंगे। सो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आप बाय में पैसा बना सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? अगर डायरेक्शन सही मिल गया तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रिटर्न्स है वो जनरली हमने हर एक तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव ही देखे हैं। तो इफ यू हैव गॉट द डायरेक्शन राइट तो आप उसे कैरी करके चल सकते हो। राइट, एब्सोल्युटली। तो अब मैं यही चीज आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि कैसे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की कैसे मूवमेंट रही है बजट वाले दिन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं फरवरी 2022 से। जो लास्ट ईयर था उसमें हम देख रहे हैं कि बजट दिन का जो चेंज है वो 1.37% था। तो निफ्टी पे चार्ट्स में ये कैसा दिख रहा है ये हम देखते हैं। सो दिस इज द बजट डेज चेंज 1 फरवरी 2022 की ये बजट दिन वाली कैंडल है। तो आप देख पा रहे हो कि बजट दिन की जो बॉडी है कैंडल की वो काफी नैरो है, लेकिन जो पूरी रेंज है जो विक है वो काफी लंबी है और नीचे की साइड में जाकर के फिर वापस बाजार ऊपर की तरफ, मतलब पहले नीचे गया था बाजार या तो ये ऊपर हुआ फिर वापस नीचे आया फिर वापस से ऊपर जाके बंद हुआ। तो जो दिन की रेंज थी वो काफी बड़ी थी। तो ये हो गई 2022 की बात। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो कैंडल अगर हम कहे फ्रॉम बुल्स पर्सपेक्टिव तो वो 2021 की थी। फरवरी 2021 में हमने देखा था कि लगभग 4.74% निफ्टी ऊपर बंद रही। तो ये स्पेसिफिक कैंडल है, मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूं कि कैसे बहुत ही बढ़िया कैंडल रही थी और उसके बाद भी बाजार बहुत ज्यादा ऊपर गया था। तो ये देख रहे हो कि इट्स अ लॉन्ग डे कैंडल। तो ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, 5 दिन का लगातार बाजार में फॉल आया था और उसके बाद बाजार में एक रैली भी देखी। तो जैसे हमने जो देखा था कि ऑन एन एवरेज बाजार बजट के पहले गिरता है और बजट के बाद बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकली 2021 में ये हुआ कि बाजार 5 दिन लगातार गिरा है और फिर उसके बाद अच्छी खासी रैली भी आई है। मींस अगर बाजार गिर रहा है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? मतलब या तो लोग ये बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं आएगा, कुड बी एनीथिंग, बजट अच्छा नहीं आएगा, या उस वक्त की जो भी डिमांड सप्लाई सिनेरियोज है, उस वक्त जो भी एनवायरनमेंट था उस वजह से शायद मार्केट नीचे आता है। लेकिन बजट एक अनसर्टेनिटी वाला इवेंट रहता है। काफी बार ये ऐसा भी होता है इट इज जस्ट अ वन डे इवेंट और उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड है वही अपने आप चलने लगता है। बट बजट दिन पे आपको बहुत वॉलेटिलिटी मिलती है। राइट। तो अब ये हो गई 2 पॉजिटिव कैंडल्स की बात। अब हम बात करते हैं फरवरी 2020 की, जहां पे निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। तो हमने अपने डेटा में देखा था कि वो सबसे बड़ा नेगेटिव फॉल था निफ्टी में। तो वो चार्ट्स पे कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो ये जो आप बड़ी सी कैंडल देख रहे हो रेड वाली, दिस इज फरवरी 2020 के बजट दिन की कैंडल। और इस दिन की खास बात यह है कि ये सैटरडे को बजट अनाउंस हुआ था। 1 फरवरी सैटरडे को आता है और ये स्पेशली ऐसा शायद
अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट्स की हिस्ट्री में बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि बाजार सैटरडे को ओपन रहा हो, अनटिल अनलेस अगर उस दिन पे दिवाली या लक्ष्मी पूजन की जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होती है, उसके अलावा आई थिंक कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स की हिस्ट्री में सैटरडे को बाजार ओपन नहीं रहा। लेकिन दिस वाज वन डे व्हेन सैटरडे को मार्केट्स ओपन रहा और उस दिन पे आप देख सकते हो कि 2.5% निफ्टी गिरी है। तो बाजार बजट के पहले नेगेटिव ट्रेंड में था और बजट खराब आया, लेकिन फिर भी उसके अगले 5 दिन आप देखोगे तो बाजार ने रिकवर कर लिया। एंड ये हम कोविड वाले फेज में थे तो बाजार ऑलरेडी इधर ये बुलिश इधर ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई थी और उसके बाद फॉल आया और वापस से एक रिकवरी आई एंड देन अगेन वी वेंट डाउन और ये टॉप से बाजार 40% गिरा था, लेकिन फिर भी एक बीच में स्पाइक आ गई। सो एक चीज ये जो मुझे दिख रही है बड़ी स्पेसिफिकली कि आफ्टर द बजट देयर इज जनरली अ बुलिश ट्रेंड। मतलब अगर हम उस स्पेसिफिक वीक की बात करें तो अगर आप इफ यू कैच द ट्रेंड राइट तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब हम प्री बजट को हटा दें, बजट भी हटा दें अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो, बट इफ यू कैच द राइट ट्रेंड आफ्टरवर्ड्स, जब तक आपको ट्रेंड चेंज का सिनेरियो नहीं दिख रहा तब तक यू कैन कैरी योर पोजीशन, इज इट? या एब्सोल्युटली। तो इसमें जो सेफ ट्रेडर्स है वो क्या कर सकते हैं कि आप बजट के दिन कुछ नहीं कीजिए, बजट हो जाने के बाद मार्केट में जो भी होना है वो मार्केट की जो मूवमेंट है वो आई जाती है। तो लगभग 11 बजे बजट की अनाउंसमेंट शुरू होती है और 1-8 बजे तक खत्म हो जाता है। तो उसके बाद बाजार को अच्छा खासा टाइम रहता है टू डिसाइड वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू। तो आप 3:30 या 3 के आसपास आप अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड की पोजीशंस, अगर आपको लगे कि हाँ ये ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है तो यू कैन यूज योर ओन टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, चार्ट्स वगैरह यूज करके अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बॉटम बन सकता है तो जो हिस्टोरिकल डेटा हम देख रहे हैं उसके हिसाब से सारे इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों ही इंडेक्सेस में हमने देखा है कि रैली आती है ऑन एन एवरेज। राइट। अब यहाँ पे एक चीज है आप लोगों को दिखाने के लिए कि उस कैंडल के बाद भी जो बजट वाला दिन था उसके बावजूद भी जो नेक्स्ट कैंडल है उसका ओपन नीचे हुआ है। तो मतलब कई लोग ये डर भी सकते हैं कि भाई एक रैली एक्सपेक्टेड है, बट जब ओपन हुई मार्केट तो इनफैक्ट वो गैप डाउन ओपन हुई, तो वहां से उसने रिकवर करना भी शुरू किया है। सो मतलब यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस बिफोर यू टेक एनी डिसीजन ऑफ ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि आपने बस आंख बंद करके पैसा लगा दिया कि बजट के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यू विल हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। आप अपना स्टॉप लॉसेस भी लगाइए। और जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शायद उस दिन पे लोग थोड़े डर गए हो कि बाजार नीचे गया और फिर ऊपर आया, लेकिन ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन सी कि बाजार गैप अप ओपन हुआ और फिर ओपन और लो ये दोनों सेम, ऑलमोस्ट सेम थे। ये तो एक अलग ही लेवल का सिनेरियो है जब आपको ओपन और लो एक ही मिल जाता है इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, तो आप ये समझ सकते हो कि बायर्स आर एग्रेसिव। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के जो ओपन, या आप कह सकते हैं कि 15-20 मिनट जो ओपनिंग वाला पीरियड था, तो 9:30 बजे 9:15 बजे के बाद यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क के ठीक है मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रिसेंट जो लो है वो है, और उसके बाद I can try and ride the uptrend which we generally see. Right. So I hope आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ पे जो अपूर्व सर हैं ये हेड ऑफ रिसर्च हैं सैमको के अंदर, और मैं आपको सैमको का प्लेटफॉर्म भी दिखाना चाहूंगा। सैमको का जो प्लेटफॉर्म है काफी इंटरेक्टिव है। आप इस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, यू कैन डेफिनेटली डू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं सैमको का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट आप लोग अपना फ्री में जाके सैमको पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी हैं आप लोगों के लिए। एक ऑफर ये भी है कि अगर आपका सैमको पे अकाउंट खुल जाता है और आप किसी को रेफर करते हो तो आपको और आपने जिसे रेफर किया उन दोनों को 500 रुपए भी मिलते हैं। सो यहाँ पर मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, तो सैमको पे जाके यू कैन ओपन योर अकाउंट। इनफैक्ट अपूर सर आप भी अगर कुछ सैमको के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताएं जो उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। जी जरूर। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा हम बेनिफिट जो देते हैं वो है स्टॉक प्लस का, जो इस प्रोडक्ट को हमने स्टॉक प्लस का नाम दिया हुआ है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस ट्रेडर्स है वो दे आर मोर और लेस रनिंग शॉर्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ट्रेडिंग बिजनेस में तो कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट, इट इज द रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन विच यू विल मेक योर ट्रेड्स। राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो हमारी स्टॉक प्लस की फैसिलिटी है, यहाँ पे आपके पास जो भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, लिक्विड बीज जो भी है ये आप प्लेज कर सकते हो, और इसके सामने जो भी उसका हेयर कट डिसाइड हुआ है वो हेयर कट होने के बाद जो भी मार्जिन बचता है तो वो पूरा मार्जिन यूज करके आप पोजीशंस ले सकते हो। यहाँ पे आपको स्टॉक्स
का कोलैटरल की जरूरत नहीं है, तो यू कैन ट्रेड फॉर वॉट एवर मार्जिन यू आर गेटिंग, यू कैन यूटिलाइज फुल मार्जिन और ये मार्जिन यूज करके आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हो. तो दिस इज वन वेरी गुड फीचर दैट स्टैम्पको ऑफर्स, और आई एम श्योर कि ये बहुत सारे जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए काम का रहेगा. मीन्स अगर आपके पास पैसा कम भी है और आपके पास म्यूचुअल फंड्स है तो आप उन्हें प्लेज करके यू कैन गेट द मार्जिन एंड देन यू कैन ट्रेड. तो इसमें यूनिक चीज जो सैमको लेकर आता है वो ये है कि बाकी जो ब्रोकर्स है वो आपको 50% कैश और 50% कोलैटरल ये कंपलसरीली आपको रखना पड़ता है, लेकिन सैमको में ये जरूरी नहीं है. तो आप यू कैन ट्रेड विदाउट एनी कोलैटरल, जो आपको मार्जिन अवेलेबल है उसी मार्जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो. तो बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस, और ये आप बड़ी आसानी से आप इसका ये फीचर का यूज करके ट्रेड्स कर सकते हो. मीन्स आप मैं बोलूंगा जीरो कैपिटल से ट्रेड कर रहे एक तरीके से. ऑलराइट, सो आई होप अगर आपको ये जो फीचर है समझ आया हो तो इसे भी आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हैं. आप इस वीडियो को प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बजट के बारे में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती. इस वीडियो के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें. ऑलराइट, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल जरूर पूछेगा, हम सबका दोबारा टाइम लेने की कोशिश करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आई एम ह्यूगो सेल्फमेड एंड जय हिंद.